हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही सुंदर सत्य कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक संत बरसाने में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा रानी जी के दर्शन करने हेतु जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे, तब तक वह जल भी ग्रहण नहीं कर पाते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन हेतु चल दिए। मंदिर मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो जाएंगे, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई वस्त्र नहीं दिया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी अब मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तो मैं अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर क्यों नहीं आता हूँ। मैं भी लेकर जरूर आऊँगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत संत जी यह सोचकर अपने कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते बिता दी, पर कुटिया में उनकी राधा रानी फिर सुबह हो गई। उन्होंने कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में लाकर आकर के अपने ही हाथों से लगा अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सीला और सुंदर से सुंदर उस लहंगे चुनरी में गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी को तैयार कर लिया, तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेंगी। यह सोचकर के आज संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहुंचाऊंगा तो मेरी लाडली लाडली खूब सुंदर लगेगी। यह सोचकर जा रहे थे, इतने में ही एक बरसाने की लड़की आई और बाबा से कहती है, संत के पास लाली आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा, बताओ ना। तो बाबा ने कहा कि लाली, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने आपने लहंगा चुनरी कैसी बनाई है। लहंगा चुनरी को देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, तो यह मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले कि बेटी, तुमको मैं दूसरी बाजार से लाकर दिलवा दूंगा। यह तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ। तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस लड़की को, वो छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा यह मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा या नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि से संत के हाथ से छुड़ा लहंगा चुनरी को छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया। लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। यह सोचकर संत उस सीढ़ियों में बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछे, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हो। तो बाबा ने
उन संतों को पूरी बात बताई। संत ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लगा लहंगा चुनरी बना के राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संत ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ लेकिन मन खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। ना ना तो अनमाने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यह ही सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी। शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ये एक ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़े ही देर बाद मंदिर के पट खुले और तो संतों ने कहा, बाबा देखो, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संत की बात सुनकर बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपनी सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, राधा रानी आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जी ने कहा कि बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे नहीं रहा गया, और यह केवल पोशाक नहीं है, इस में आपका प्रेम है। इसलिए तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुनरी छीन कर भाग गई थी। इतना सोचकर के बाबा विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।